संसार की यात्रा में जब अंधेरा छा जाए तो यह करें। मार्ग का अंधकार और मन की पुकार, यह समस्या सभी के जीवन में अलग अलग रूप से होती है। जब हम अपने कार्य क्षेत्र में जुटे रहते हैं तब कभी कभी एक धुंध सी अपने निर्णयों के प्रति, विचारों के प्रति और गति के प्रति आ जाती है, जिसको कहते हैं कुछ समझ नहीं आता। इसी तरह एक समस्या यह भी होती है कि भीतर से कोई हमें आवाज लगाता है कि यह काम करो या ना करो। बाहर लोग, स्थितियां, दायित्व तो हमें पुकारते ही हैं, लेकिन भीतर भी कुछ आवाजें चलती रहती हैं। बाहर से जो लोग हमें आवाज लगाते हैं, बुलाते हैं, वे तो फिर भी नजर आ जाते हैं, लेकिन भीतर की आवाजें हमें और अधिक उलझन में डाल देती हैं। यहीं से भ्रम शुरू हो जाता है। एक तो बाहर अंधकार हो जाए, उस पर भीतर भ्रम आ जाए तो आदमी गलत निर्णय लेता है तथा असफल होने लगता है। इन दो बाधाओं को पहले तो समझा जाए, फिर इससे निपटा जाए। मार्ग का अंधकार विवेक के प्रकाश से खत्म होता है और भीतर की पुकार सुनने के लिए थोड़ा एकाकी है, यानी एकांत साधना पड़ता है। भारी भीड़ से अलग होकर अपनी निजता के निकट जाकर इन भीतरी पुकारों को सुनना आसान हो जाता है। संसार की यात्रा में जब अंधेरा आता है तो विवेक की मदद लीजिए। अपने विवेक को जगाने के लिए परमात्मा से थोड़ा राग जोड़ना पड़ेगा। अभी हमारा संसार के प्रति राग होता है और इसीलिए भगवान के प्रति विराग हो जाता है। हम संसार से कुछ इस कदर जुड़ जाते हैं कि भगवान की तरफ बिल्कुल पीठ कर लेते हैं। ईश्वर से राग जुड़ने पर संसार के प्रति विराग जाग जाता है। लेकिन ध्यान रखें, दुनिया के प्रति विराग का यह अर्थ नहीं है कि दुनिया छोड़ दे। दुनिया की तरफ पीठ करते ही परमात्मा दिखने लगता है, लेकिन पीठ करने का अर्थ दुनिया को नकारना नहीं है और उसके और भगवान के महत्व को ठीक से समझना ही दुनिया की तरफ पीठ करना है। मामला समझने का है, नकारने का नहीं। दोनों का महत्व जब समझ में आता है तब जो राग भगवान के प्रति होता है वह भक्ति बन जाता है। भक्ति कमजोर लोग नहीं कर सकते हैं, साहसी लोगों का काम है। जैसे ही यह साहस जागता है, विवेक अपने आप सक्रिय हो जाता है और बाहरी अंधेरे उस विवेक के प्रकाश में दूर होने लगते हैं। सार, हृदय की पुकार और बाहरी जगत के श्रम के बीच लाई दुविधा को एकांत साधना द्वारा मिटाया जा सकता है। राम राम।